Hello dear students, you are most welcome once again to our YouTube channel English with Naren sir. Dear students, today we are going to study chapter 3 from our textbook First Flight. तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ हमारे सामने दो स्टोरीज हैं। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी ब्लैक एरोप्लेन। तो इनके बारे में हम आगे जानकारी कर लेते हैं। बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल से ही, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड, मानव स्वप्न देखा करता था, सपने देखा करता था, ऑफ कनक्वेरिंग द स्काई, आसमान को जीत लेने का, अर्थात आसमान में उड़ान भरने का। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पे उड़ान के बारे में दो कहानियाँ दी गई है। पहली कहानी है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक युवा सीगल है, समुद्री चिड़िया है जो कि उड़ने का प्रयास करती है लेकिन उड़ने से उसको डर लगता है। हाउ डज कनक्वेयर हिज फियर, वह किस प्रकार से अपने भय पर विजय प्राप्त करती है। अ पायलट इज लॉस्ट, अब सेकंड स्टोरी उसके बारे में बात हो रही है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट होता है, तूफानी बादलों में कहीं ना कहीं वो खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी कौन मदद करता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको हम पढ़ते हैं। आइए। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, जो युवा सीगल है, समुद्री चिड़िया है, वह अकेली है अपनी लेज, जो कि समुद्र के बीच में एक पहाड़ी का, चट्टान का उभरा हुआ भाग गए, उसके ऊपर बैठी हुई है। हिज टू ब्रदर्स, अब यहाँ पे हिज वर्ड काम में लिया जा रहा है, इट मीन्स दिस बर्ड इज मेल, तो वह, उसके दो भाई एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, और उसकी बहन पहले ही उड़ चुके थे। द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी प्रकार जब उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा या वो थोड़ा दौड़ा, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो शिला फलक था उसके किनारे तक वो आगे आया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अटेम्प्ट यानी प्रयास किया अपने पंखों को फड़फड़ाने का। बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो सी था, समुद्र था, उसका बहुत बड़ा एक्सपेंस था, अर्थात विस्तार था। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो कि नीचे फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये जो नीचे इतनी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ, माइल्स डाउन, मीलों मील फैला हुआ समुद्र था। ही फेल्ट सर्टेन दैट इज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने ये निश्चित मान लिया था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस दौड़कर छोटे से बिल में आ घुसा। अंडर द लेज, उस शिला फलक के नीचे था या चट्टान के नीचे था। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात को सोया था। इवन when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, उसके पंख भी उसके खुद के पंखों जैसे छोटे थे। ran to the brink, वह कगार तक, ये जो ब्रिंक है वो किनारे को कहते हैं, तो उस चट्टान के किनारे तक वो दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और आसमान में उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है एकत्रित करना, जुटाना। करेज, वह अपना साहस जुटाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, उस उड़ान को लेने से वह असफल रहा, यानी वो नहीं ले पाया। प्लंज का मतलब होता है वैसे छलांग मारना,
लेकिन यहाँ आप उड़ान शब्द ले सकते हो। विच एपीड टू हिम सो डेस्परेट, इससे वह क्या हो गया, एकदम डेस्परेट हो गया, निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अब उसके मदर एंड फादर उसके चारों ओर आ गए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको चीख चीख कर पुकार रहे हैं। अपब्रीडिंग हिम, अपब्रीडिंग का मीनिंग होता है स्कोल्डिंग अर्थात डांटना, उसको डांट रहे हैं। थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे हैं। टू लेट हिम स्टार, कि उसको भूखों मरना पड़ेगा। ऑन हिज लेज, उसकी लेज के ऊपर जो पत्थर जो चट्टान है उसके ऊपर उसको भूखों मरना पड़ेगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ता नहीं है, अर्थात जब तक उड़ेगा नहीं तब तक उसको भोजन नहीं दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के खातिर वह आगे नहीं बढ़ा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन, तब से, नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे, सारे दिन। लॉन्ग, सारे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाइयों और बहनों के साथ उनको उड़ते हुए देखता रहा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको उड़ने की कला में परफेक्ट बना रहे थे, यानी कि उड़ान सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको सिखा रहे थे कि जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से स्किम किया जाता है। तो स्किम का मतलब एक तरीके से डुबकी लगाना, या अपन कह सकते हैं कि हवा में कलाबाजियां दिखाना, हवा में घूमना। हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछलियों के लिए किस प्रकार से डाइव यानी कि गोता लगाया जाता है। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में वह रखता था, रखता था नहीं आ रहा है यहाँ पे, आगे देखिए आप, इनफैक्ट बीच में आ गया। ही हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आ रही है। वास्तव में ही हैड सीन, वह देख चुका था। हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, अपने बड़े भाई को एक मछली पकड़ते हुए और उसको निगलते हुए वह देख चुका था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, जो कि चट्टान के ऊपर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे सर्कल्ड अराउंड यानी उसके चारों ओर घूम रहे थे और वो कैकल की यानी कि प्राउड कैकल निकाल रहे थे, यानी गर्व भरी ध्वनि निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, सारे दिन या सारी सुबह। द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, उनका पूरा परिवार उस बड़े पठार के ऊपर, बड़ी चट्टान के ऊपर घूम रहा था। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, बीच के रास्ते में जो अपोजिट क्लिफ। टोंटिंग हिम विद हिज कावर्डिस, और वो लोग उस चट्टान पे घूमते उसको टोंटिंग कर रहे थे, अर्थात चिढ़ा रहे थे उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, जो सूर्य था अब वो ऊपर चढ़ रहा था, अर्थात आसमान में दिन चढ़ता जा रहा था। ब्लेजिंग, चमक रहा था। ऑन इज लेज, उसकी शिला के ऊपर। दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण दिशा के सामने थी, अर्थात उत्तर दिशा में थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। द हीट, गर्मी महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पिछली रात्रि के प्रारंभ से यानी कि सूर्यास्त के लगभग से उसने कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे अपनी जो लेज का जो ब्रिंक था, किनारा था, उससे बाहर निकला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरी टांग अपने विंग्स के नीचे उसने छिपाई हुई थी। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, तब दूसरी आंख भी उसने बंद कर ली। एंड प्रिटेंटेड, प्रिटेंटेड का मतलब होता है नाटक करना, एक तरीके से बहाना बनाना। टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसे दिखाने लगा जैसे उसको नींद आ रही हो, वह सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा, उसने देखा। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन प्लेटू के ऊपर लेटे हुए हैं। डोजिंग यानी कि सुस्ता रहे हैं, नींद ले रहे हैं। विद देयर हेड्स,
संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन, अपने सिर को अपने गर्दन में छुपाकर, अर्थात पक्षियों को आपने देखा होगा कि वो अपने पंखों में अपने सिर को छुपाकर आराम करते हैं, उस पोजीशन की चर्चा यहाँ पे हो रही है। हिज फादर वॉज प्रेनिंग, प्रेनिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, यानी पंखों को संवारने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। चोंच से पक्षियों को देखा होगा आपने, अपने पंखों को वो साफ करते हैं। ऑन इज वाइट बैक, उसकी सफ़ेद जो पीठ थी वहाँ के पंखों को वो साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ केवल उसकी ओर देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वह खड़ी थी किसके ऊपर, छोटी सी ऊंचाई वाला, हम्प का मतलब होता है उभरा हुआ स्थान, ऑन द प्लेटो, प्लेटो के ऊपर जो उभरा हुआ स्थान था उसके ऊपर उसकी माता बैठी हुई उसकी तरफ देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद कलर के पंखों वाली छाती बाहर की ओर, आगे की ओर उभरी हुई थी या निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, यानी यदा तदा, समय समय पर। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह एक मछली के पीस को टोर यानी फाड़ती या चीरती। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पाँव में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड, और उसको बिखेर देती, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच की दोनों तरफ या हर तरफ उसको बिखेर देती ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, और जो भोजन का जो नज़ारा था, जो साइट थी, जो दृश्य था, इसने इस पक्षी को, छोटे पक्षी को पागल बना दिया भोजन के लिए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, भोजन को इस प्रकार से चीर कर खाना उसे बड़ा अच्छा लगता था। दैट वे, उस तरीके से। स्क्रिपिंग यानी कि इधर उधर बिखेरना। हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब उसकी जो चोंच थी और उसकी चोंच को यदा तदा, वेट इट का मतलब होता है टू शार्पन, ये दिया हुआ है तेज करना, यानी कि जो चोंच होती है, आपने देखा होगा पक्षी चोंच को किसी पत्थर या किसी सख्त सरफेस के ऊपर उसको रगड़कर अपने चोंच को पैना करने का प्रयास करते हैं, तीखा करने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पे चर्चा हो रही है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो पक्षी गा 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 करके, यानी अपनी भाषा में अपनी माँ को भोजन के लिए निवेदन कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है। गा को आहा, गा कोल आहा, सी स्क्रीम्ड बैक, वह वापस चिल्लाई, स्क्रीम बैक, वापस बोली। डेरिसिवली का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ, इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड, यानी उसका उपहास उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी माँ भी बोलने लगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बार बार पुकारता रहा। प्लेंटिवली का मतलब व्याकुल होकर, भूख से व्याकुल होकर या थोड़ा कष्ट के अंदर पुकारने लगा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद या कुछ समय के बाद वह प्रसन्नता के साथ जोर से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने उस मछली का एक टुकड़ा उठाया। एंड वॉज लाइग एक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके ऊपर आके उड़ने लगी अपने मुंह में वो टुकड़ा लिए हुए। ही लीन्ड आउट, वह बाहर की ओर निकला। लीन का मतलब होता है झुकना, यहाँ आउट यानी बाहर की ओर झुका पक्षी। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, बड़ी उत्सुकता से अपने पाँवों को जमीन पर पटकते हुए वो बाहर की ओर झुका। ट्राइंग टू गेट, यानी कि कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके और समीप आने का प्रयास वो कर रहा है। एज से फ्लू एक्रॉस, जैसे ही वो उसके पास से उड़ी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि विपरीत थी, सामने थी। शी हाल्टेड, वह हवा में ऊपर, हाल्टेड का मतलब होता है पड़ाव डालना, रुकना, या अपन कह सकते हैं कि एक जगह स्थिर होकर जब पक्षी आसमान में उड़ता है तो वो हॉल्टेड कहलाता है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो क्या हो गए थे, मोशनलेस हो गए थे, यानी उनमें कोई गति नहीं थी। द पीस ऑफ फिश इनर बीक, और जो मछली का टुकड़ा था उसकी चोंच में अभी भी था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक,
अब वो लगभग इस छोटे पक्षी की पहुंच के आसपास ही था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, एक पल के लिए उसने वेट किया, प्रतीक्षा की, वंडरिंग, और सोच रहा है कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख से वो एक तरीके से पगला गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, फिश के ऊपर वह कूदा या छलांग लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम, बड़ी जोर से चीख के साथ ही, फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की ओर गिर पड़ा, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे गिरा, इनटू स्पेस, यानी खाली स्थान में, जो रिक्त स्थान था ना चट्टान और समुद्र के बीच में, वहाँ वो नीचे गिर पड़ा। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, एक दैत्याकार भय ने उसको घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल था वो एकदम स्थिर हो गया, यानी कि वो डर गया। ही कुड हियर नथिंग, ऐसे लगा जैसे उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा हो। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये उसके साथ 1 मिनट तक ही रहा, यानी कुछ समय तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल गए थे। स्प्रेड यानी फैलना, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो हवा थी उसकी छाती के पंखों की विपरीत दिशा में बह रही थी, या उससे टकरा कर बह रही थी। अगेंस्ट का मतलब होता है टकरा कर बहना। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेन अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पेट के से टकराकर और उसके पंखों से टकराकर हवा बह रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग, अब वो महसूस कर सकता था, टिप्स यानी कि तरीके, हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसके पंखों के द्वारा वो हवा को काटना सीख रहा था, किस प्रकार से हवा को काटा जाए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब सोरिंग का मतलब होता है उड़ान भरना, अब वो नीचे की ओर धीरे धीरे उड़ान भर रहा था, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी यानी एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका बैलेंस बिगड़ रहा हो और उसको हल्का सा चक्कर आ रहा हो, यानी चक्राना सा उसको महसूस हुआ, चक्कर आते हैं वैसा। देन फ्लेप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख फड़फड़ाए, वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर वो उड़ने लगा। गा 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 कोल आहा, अब ये पक्षी के बोलने की ध्वनि है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी जो माँ है वह उसके पास से झपट्टा मारकर गुजरी। स्वीप्ड पास्ट का मतलब झपट्टा मार के गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख जोर का शोर मचा रहे थे, या जोर का शोर उन्होंने मचाया। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उस पक्षी ने भी जोर से चिल्लाकर या चीख कर अपनी भाषा में उसका जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पापा भी जोर से चीखते हुए या चिल्लाते उसके ऊपर से गुजरे। ही सा, उसने देखा, हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग अराउंड हिम, उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके आसपास ही लेटे हुए हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कर्वेटिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह छलांग मारना, CURVETING, इसको ध्यान से देखिए। कर्वेटिंग का मतलब घोड़े की तरह छलांग मारना, तो जिस प्रकार घोड़ा छलांग मार के दौड़ता है तो वैसे छलांग मार के पक्षी आसमान में उड़ रहा है। एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब तिरछा उड़ते हुए। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, आसमान में ऊपर उड़ते हुए और नीचे गोता लगाते हुए ये उड़ रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि वह उड़ने में असमर्थ था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, अपने आप की उसने कमेंड यानी कि प्रशंसा की। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, जोर से चीखते हुए उसने अपने आप ही मन ही मन में प्रशंसा की कि मैं अब ऊंचा उड़ सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, डाई मार सकता हूँ, या डुबकी, एक तरीके से कलाबाजी दिखाना, इतने सारे काम मैं भी कर सकता हूँ। पक्षी बड़ा प्रसन्न हो रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नजदीक आ चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, महासागर के जस्ट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट उड़ रहा था, सामने उड़ रहा था,
इसके ऊपर। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने देखा एक विशाल हरा समंदर। बीनीथ हिम, उसके नीचे, बीनीथ यानी नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कार्ड एम्यूजली। तो ये कह रहा है विद लिटिल रिजेज, रिजेज का मतलब लकीरें, मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर हल्की सी लकीरें महासागर के ऊपर, सागर के ऊपर पड़ी हुई थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपने बीक यानी कि चोंच को साइडवेज यानी कि अगल बगल में घुमाया। एंड काउड एम्यूजडली, बड़ी प्रसन्नता के साथ काऊ काऊ करने लगा। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, एंड हिज ब्रदर्स, भाई एंड सिस्टर, हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग, उन्होंने लैंडेड यानी नीचे उतर गए। ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, ये जो हरे रंग की फर्श थी, या यूँ कह सकते हैं कि हरा समंदर था, उसके ऊपर वो उतरे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। दे वर बेकनिंग टू हिम, बेकनिंग का मतलब होता है इशारा करके बुलाना, वो उसको इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, प्रसन्नता से चीख कर पुकार के बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी टांगे बाहर निकाली उस हरे समंदर पर उतरने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे इसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर के मारे वो जोर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वापस पुनः उठने का उसने प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसने वापस उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड वीक, और कमजोर भी हो चुका था। विद हंगर, भूख के मारे। एंड ही कुड नॉट राइज, और ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अजीब सी एक्सरसाइज उसकी हो चुकी थी अब तक, उससे वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पांव हरे समंदर में डूबने लगे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, तब उसके बेली अर्थात पेट ने इसको टच किया। एंड हिज सैंक नो फार्दर, अब वो अब ज़्यादा नहीं डूब रहा था, अर्थात अब वो पानी में तैरने लग गया था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोटिंग यानी तैरना, उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों ओर। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके परिवार वाले जोर जोर से आवाज़ करते हुए घूम रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स, उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग हिम, वो उसको ऑफर कर रहे थे, अर्थात उसको प्रस्तुत कर रहे थे, दे रहे थे। स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आखिरकार उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू।